स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी की तरफ से आरपीएफ कैटेगरी में एसआई और कांस्टेबल के पदों पर भर्ती आ चुकी है। 4600 से ज़्यादा पोस्ट है यहाँ पे, जिसमें जो कांस्टेबल की वैकेंसी उसमें सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास आउट मांगा गया है योग्यता के नाम पर। तो यहाँ पे सभी कैंडिडेट से मेरी अपील होगी जो आईटीआई कर रहे हो या आईटीआई पास आउट भी हो चुके हो, अगर आप 10वीं पास आउट हैं चाहे आर्ट साइड से या साइंस साइड से, तो आप लोग ये कांस्टेबल वाला फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ग्रुप डी यानी लेवल 1 की जॉब से आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और इसी वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कैसे आप सिर्फ 4 बुक्स से अगर आप प्रिपरेशन अपनी कर लेते हैं तो आप आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम आसानी से पास कर सकते हैं। साथ ही इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, पीईटी एंड पीएमटी के बारे में भी देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, जिससे आपको सभी तरह की जानकारी और इन्फो यहाँ पे मिल सके। आप सभी को पता है रेलवे की किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे ग्रुप डी, चाहे आरपीएफ, आरपीएसएफ या एनटीपीसी, उसमें रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस का रोल सबसे ज़्यादा अहम होता है। तो यहाँ पे आपकी हेल्प करेगी किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस। किरण पब्लिकेशन की रीजनिंग की बेहतरीन बुक आपको मिल जाएगी, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, आरपीएसएफ सभी के लिए। स्पेशली अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग की बुक आप परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इन सभी की लिंक आपको मिल जाएगी। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका सामान्य अध्ययन एवं सार संग्रह, जो कि आपका 50 नंबर का रहने वाला है पूरा। 35 नंबर मैथमेटिक्स, 35 रीजनिंग एंड 50 नंबर का पूरा आपका ये रहेगा। 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपके इससे। तो ये इसमें भी आपको इस बुक से हेल्प मिल जाएगी। इसमें भी आपको प्रॉपर सामान्य ज्ञान और विज्ञान के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और उससे बेहतर आप सभी को पता है मैथमेटिक्स में आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक है, या आप अमेजॉन से भी परचेज कर सकते हैं डायरेक्ट, या बुक स्टोर से भी आप लोग ले सकते हैं। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात, जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं वो अभी आपको हम जब सिलेबस दिखाएंगे तो उसमें भी आपको दिखेगा कि सारे एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो आपको ये बेस्ट वन लाइनर अप्रोच मिल जाएगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये बुक्स अवेलेबल हैं, तो बेहतरीन बुक्स हैं, आप लोग इन्हें जरूर परचेज कीजिएगा। ये है आरपीएफ कांस्टेबल का 2/2024 एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन कंप्लीट एंड सभी 10वीं पास आउट कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। टोटल पद आप देखिए कितना है, 4208 है। ठीक है, मेल फीमेल के लिए अलग से इसमें रिजर्वेशन भी है। एंड इनिशियल पे आप देखिए आप 21,700, ग्रुप डी से ज़्यादा अच्छा आपका पे भी है। क्या है, लेवल 3 है, वहाँ आप लेवल 1 में जा रहे हो, यहाँ आप लेवल 3 में जा रहे हो। एंड B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। मेडिकल स्टैंडर्ड पे फुल वीडियो आ चुका है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। एज लिमिट यहाँ पे 18 से 28 है अनरिजर्व कैटेगरी की। एंड बाकी कैटेगरीज में आपको ओबीसी में 3 साल और SC ST में 5 साल की छूट यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, मेडिकल फिटनेस का डिटेल वीडियो आप देख लेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। वहाँ पे सारे डाउट मेडिकल वाले क्लियर किए गए, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। एंड अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल। इतनी चीज़ों के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी। ये चीज़ें यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्लियर हो गया। सबसे पहले सीबीटी एग्जाम, इसके बाद आपका पीईटी यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट क्या होगा बात करेंगे आगे, फिर पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, उसके बाद डीवी एंड उसके बाद आपका मेडिकल। ठीक है, डीवी एंड मेडिकल। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो सब तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी, यूजफुल वीडियोस नहीं पहुंच पाएंगे। एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट वहाँ भी मिलती रहती है। साथ में आप प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो यहाँ पे हम बात करने वाले थे, देखिए आपका सीबीटी एग्जाम में क्या रहेगा, पैटर्न क्या होगा आपका। तो आपको टोटल 1.5 घंटा यानी 90 मिनट का टाइम मिलेगा। 120 आपके पास टोटल क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की होगी। पासिंग क्राइटेरिया पहले ही दे दिया गया, बट इससे कुछ नहीं होगा, आपको इससे बहुत ज़्यादा नंबर स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, अब सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस देखिए हमने आपको बताया ना, अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, यही 3 टॉपिक आपके रहने वाले हैं। जिसमें जो अरिथमेटिक यानी अंक गणित या मैथमेटिक्स है उसके आपके 35 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। उस बुक में आपको ये पूरे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन के साथ। फिर आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, जिसमें आपका क्वेश्चन एंड एनालॉजी, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, स्पेशियल विजुलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग है, साथ में एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग है, विजुअल, मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसका सेम नोटिफिकेशन हिंदी में भी है, उसे भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे। एंड सबसे बड़ा जो पार्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेटेज है 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस का है, जिसमें अगर आप देखें तो क्वेश्चंस जो होंगे आपका यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, ठीक है, एनवायरनमेंट अराउंड हिम हर, एप्लीकेशन टू सोसाइटी, करंट इवेंट्स जो चल रहे हों, ठीक है,
डेली का ऑब्जर्वेशन क्या है, एंड इसके अलावा जो आपका एनसीईआरटी से आएगा वो क्या आएगा, इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस एटसेट्रा। तो इसमें आपको अच्छी तैयारी करनी, ये टॉपिक आपको काफ़ी अच्छा नंबर देके जाएगा। 50 नंबर का वेटेज सीधा सीधा ये लिया हुआ है। बाकी 35 नंबर के वेटेज आपके मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के रहने वाले हैं। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, इसके अकॉर्डिंग आप सभी लोग तैयारी कीजिएगा। जो छात्र ITI कर रहे हैं वो भी भर सकते हैं फॉर्म, जिन्होंने अप्रेंटिस नहीं किया वो भी भर सकते हैं फॉर्म, जो 10वीं पास आउट नॉर्मल है वो कैंडिडेट भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि योग्यता में सिर्फ और सिर्फ 10वीं मांगा गया है। अब बात करते हैं फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट की। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी PET में क्या होगा और फिजिकल मेजरमेंट में आपका क्या क्या होना चाहिए, अगर ये आपका क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। मेडिकल में देखिए आप मेडिकली फिट होने चाहिए, इसमें कई सारे, क्योंकि ये आपका सिक्योरिटी रीजन की जॉब है एक तरह से आप कह सकते हैं, तो इसमें क्या होता है प्रोटेक्शन फोर्स है, तो यहाँ पे आपका मेडिकल जो NTPC है, ग्रुप D है, टेक्नीशियन है, ALP है, उससे थोड़ा सा टफ रहता है। ALP से टफ तो नहीं कह सकते, बट हाँ कुछ चीज़ें इसमें, कुछ क्राइटेरिया ऐसे हैं, जैसे आपका नॉकनी नहीं होना चाहिए, भैंगापन यानी स्क्विंट आई नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसके अलावा आपका फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, एंड साथ में आपका आई साइड जो है B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया, 6/9 या 6/12 आपका होना चाहिए। विदाउट ग्लास लिखा है, बट एक पॉइंट पे ये भी लिखा है कि स्पेक्स नहीं लगाने चाहिए, लेकिन जो प्रीवियस वैकेंसी हुई थी उसमें भी ये चीज़ें लिखी गई थी, लेकिन 6/9 एंड एक आंक का 6/12 आपका अलाउ किया गया था। ज़्यादा डिटेल के लिए आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। अब यहाँ हाइट की अगर बात करें तो PET में जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, पहले उसमें आपकी रनिंग होगी। तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर रन करना है, एंड लॉन्ग जंप आपकी 14 फीट की यानी लंबाई में आपको कूदना है, और ऊंचाई जो ऊंची कूद होगी वो 4 फीट की होगी। फीमेल की अगर यहाँ बात करें तो 3 मिनट 40 सेकंड में आपको 800 मीटर दौड़ना है, 9 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट आपका हाई जंप होना चाहिए। अब बात करते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आप ये नहीं फुलफिल करते तो आप बाहर हो जाएंगे। मेल कैंडिडेट्स की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की मिनिमम 157, SC ST में 160, फीमेल में 152, ठीक है। जो गढ़वाली, गोरखा, मराठा है उन्हें 163, यहाँ 155, यानी 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। चेस्ट की बात करें अगर यहाँ पे तो सिर्फ मेल कैंडिडेट का अनएक्सपेंडेड यानी बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड यानी फुलाने पे आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। SC ST कैटेगरी में 76.2 और 81.2 सेंटीमीटर आपका चेस्ट रहना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे आपका चेस्ट का मेजरमेंट दे दिया गया। गढ़वाली, गोरखा, मराठा, डोगरा, ठीक है, कुमाऊनीज के केस में आपका चेस्ट 80 होना चाहिए, एंड एक्सपेंशन यानी फुलाने के बाद 85 आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ नोट में एक चीज़ देख लीजिएगा, जो आपका 1600 और 800 मीटर की रनिंग होगी, सिर्फ एक चांस मिलेगा, उसमें आपने दौड़ा तो ठीक, नहीं दौड़े तो आप बाहर, ठीक है। जो बाकी इवेंट है जैसे लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, इसमें आपको 2 चांस दिए जाएंगे, ठीक है। उन 2 चांस में आप अगर कर लेते हैं ओके, अदरवाइज आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। जो एक्स सर्विस मैन है उनका यहाँ पे PET नहीं होगा, सिर्फ उनका PMT यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, जो एक्स सर्विस मैन है सिर्फ उनका, ठीक है। जो कैंडिडेट यहाँ पे 16 से 800 मीटर को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हीं का यहाँ पे बाकी चीज़ें जो है हाइट, चेस्ट, ये सब मेजरमेंट किया जाएगा। जो रनिंग से बाहर हो गए उसके आगे आपका फिर बाकी चीज़ें जो है कंसीडर यहाँ पे नहीं किया जाएगा, ठीक है। जिनका मिनिमम हाइट या चेस्ट नहीं है वो यहाँ पे PMT में फेल माने जाएंगे। PET और PMT का यहाँ पे कोई नंबर नहीं होगा, मेरिट आपकी सिर्फ और सिर्फ उसी से बनेगी, किससे, जो आपका CBT एग्जाम होगा। PET PMT उसके बाद होगा, PET PMT क्वालिफाई करने के बाद आपका DV और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपकी फाइनल यहाँ पे मेरिट लिस्ट आके फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो यही पूरा आपका प्रोसेस रहने वाला है, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम होने वाला है। नौकरी बेहतरीन है, ग्रुप D से हम हर मामले में इसको अच्छा मानेंगे, तो कोशिश कीजिएगा आप लोग इसका भी फॉर्म भरिए, एंड पढ़ाई भी आपको लगभग ग्रुप D के बराबर ही करनी, सेम टॉपिक्स हैं, आपको कोई टॉपिक चेंज मिल नहीं रहा है। तो चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे आपका ग्रुप D हो, चाहे आपका RPF हो, अगर आप इन तीनों में एलिजिबल हैं तो तीनों के फॉर्म भरिए। तीनों का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न लगभग सेम है, तो आपकी पढ़ाई तीनों के लिए तैयारी आपकी यहाँ पे चलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। मेडिकल वाला वीडियो आपने नहीं देखा, देख लीजिएगा। कोई डाउट आपका और अभी बचता है इस वैकेंसी को लेके तो कमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग जरूर लिखिएगा। थैंक यू।